हेलो बच्चों। आज हम अपने परिवार के बारे में जानेंगे। बच्चों, आपके घर और आपके पड़ोसी के घर में क्या अंतर है? क्या आपने कभी सोचा है? जरा सोचिए, क्या आप स्कूल के बाद अपने पड़ोसी के घर में लौटेंगे? नहीं ना। बिल्कुल। आप स्कूल के बाद अपने घर में अपने माता पिता के पास लौटेंगे। तो ये बताइए कि आपके घर में क्या विशेष बात है? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। आपके घर में ये खास बात है कि उसमें आपका परिवार रहता है, आपके माता पिता, और साथ ही अगर आपके भाई बहन हो तो वे भी साथ रहते हैं। दूसरे बच्चों की तरह ही आपका परिवार भी आपकी ज़रूरतों का ध्यान रखता है और उन्हें पूरा करता है। परिवार न केवल हमारी बुनियादी ज़रूरतों जैसे कि खाना, कपड़े, शिक्षा आदि को पूरा करता है, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर आपका परिवार ही आपको सहारा देता है। जैसे कि जब आप कभी उदास होते हैं तो आपके परिजन यानी कि आपके परिवार के सदस्य आपको खुश देखना चाहते हैं। जब आप निराश होते हैं तो वो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, और जब आप सफल हो जाते हैं तो वो आपकी सफलता को आपके साथ बांटते हैं और खुशियां मनाते हैं। याद करिए कि आपकी माँ आपका किस प्रकार से हर समय ख्याल रखती है। सुबह वो आपसे पहले उठती है, आपको तैयार करती है, आपके लिए नाश्ता बनाती है, आपको स्कूल लेके आती है ना? जब कभी भी आपको ज़रूरत होती है तब इसी तरह से पूरा परिवार आपके साथ खड़े होते हैं। हम अपने परिवार से जो सीखते हैं यही हमको ज़िंदगी में आगे बढ़ने में मदद करता है। अपने बड़ों से हम ईमानदारी और दया जैसी अमूल्य सीखते हैं। आपके पिताजी घर के बाहर कितना सारा कठोर परिश्रम करते हैं, और बिल्कुल वैसे ही आपकी माताजी घर के अंदर कितना सारा काम करती हैं। आपके अन्य परिवार के सदस्य आपको और कई कई बातें सिखाते हैं, जैसे कि आपको चीज़ें मिल बांट के खानी चाहिए, यानी कि शेयरिंग करना चाहिए। बचपन में सीखी गई ये सभी बातें हमको भविष्य में एक अच्छा इंसान बनने में मदद करती है। खैर, अब आप बच्चे समझ ही गए होंगे कि परिवार हमारे लिए कितना ज़रूरी होता है। इसलिए आपको अपने परिवार से प्यार करना चाहिए और उनका ख्याल भी रखना चाहिए। हमारे माता पिता हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, आपको नहीं लगता कि आपको भी उनके लिए कुछ करना चाहिए? लगता है ना? तो आप ज़रा सोचिए। आप सोचिए, जब आप बीमार हो जाते हो या उदास होते हो तो आपके माता पिता को भी बुरा लगता है, तब उनका भी सारा दिन चिंता में गुजरता है। कभी कभी अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हो तो वो लोग कई कई रातें सो नहीं पाते हैं। इसलिए हमें भी चाहिए कि हमें अपने माता पिता को खुश रखना चाहिए, उन्हें प्यार और सम्मान देना चाहिए। जो भी बातें वो हमें सिखाना चाहते हैं, जैसे कि ईमानदारी, अनुशासन और परिश्रम, हमें ये सारी बातें अच्छे से सीखनी चाहिए। कभी कभी हमारे माता पिता थोड़ी कठोरता पूर्वक हमसे बात करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो हमसे नाराज़ हैं। इसका मतलब ये है कि वो हमें सही रास्ता दिखाना चाहते हैं और हमें गलती करने से रोकना चाहते हैं। तो उनकी बात पे ध्यान दीजिएगा और सोचिएगा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। आपको जवाब अपने आप मिल जाएगा। एक बार सर्दियों के मौसम में अमन के माता पिता उसके और उसकी बहन के लिए स्वेटर लेके आए, लेकिन उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि उस वक्त उनके पास पैसों की कमी थी। आपको पता है, हमारे माता पिता हमारे लिए हमेशा अच्छा अच्छा सोचते हैं।
हमारे लिए अच्छा खाना, अच्छी पढ़ाई और अच्छे कपड़ों का प्रबंध करते हैं। लेकिन अगर कभी बुरा समय आता है तो हमारे माता पिता हमारे लिए अपनी ज़रूरतों का त्याग करते हैं। ठीक ऐसा ही अमन के माता पिता ने भी किया था। बड़े बड़े परिवारों में जहाँ माता पिता और उनके अलावा उनके 3 से भी ज़्यादा बच्चे होते हैं, वहाँ माता पिता को और भी ज़्यादा काम करने की, परिश्रम करने की और इन बच्चों का ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ज़्यादा बड़े परिवार का मतलब होता है और भी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ। लेकिन याद रखिए, माता पिता हमेशा पहले अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं और उनके लिए ही ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। तो जब आपके माता पिता आपको किसी चीज़ को करने के लिए मना करे तो उसका कारण समझने की कोशिश करिए। इसके अलावा हो सकता है कि कभी कभी आपके भाई या बहन को किसी ऐसे चीज़ की ज़रूरत हो जो आपकी मांग से ज़्यादा आवश्यक हो। ये सभी लोग आपके परिवार का हिस्सा हैं, तो आपको भी इनकी ज़रूरतों के बारे में सोचना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। आपके सभी परिवार के सदस्य आपको प्यार करते हैं, आपका ख्याल रखते हैं, इसलिए आपको भी उनके बारे में सोचना चाहिए और सबसे ज़रूरी बात, उन्हें प्यार करना चाहिए। आप में से कुछ के परिवारों में कुछ ऐसे सदस्य भी होंगे जिन्हें कुछ करने के लिए दूसरों की मदद की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि आपके बुजुर्ग दादा या दादी या कोई ऐसा सदस्य जो शारीरिक रूप से थोड़ा असमर्थ हो, जैसे कि जो कोई देख ना सकता हो, है ना। तो ऐसे परिवार के सदस्य को हमें और विशेष प्यार देना चाहिए, उनकी विशेष देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि वे अपने कुछ कार्य सहजता से नहीं कर सकते हैं। हमारी थोड़ी सी मदद से उनका जीवन कितना आसान हो जाता है। याद रखिए, आपके दादा दादी अपने अनुभव और सलाह से आपका हमेशा मार्गदर्शन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। परिवार का यह मतलब नहीं है कि इसमें कुछ लोग सिर्फ एक साथ रहते हैं, बल्कि यह है कि उनके बीच में प्यार और स्नेह का संबंध होता है। वे साथ साथ मिलकर कार्य करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और एक मकान को घर में बदल देते हैं। तो बच्चों, हमेशा अपने परिवार को प्यार करिए और सबके साथ मिलजुल के रहिए। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय बच्चों।